विवेक जी का रुख करता हूं, लेकिन सुधांशु फिर मैं आता हूं। विवेक जी, इन सब के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो फिर क्या करेगा? वो कहते हैं कि शरिया कानून भी ले आएंगे। अब आप सोचिए, शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, आप सपोर्ट में हैं इस छुट्टी के? जी। मैं जानना चाहता हूं, जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें ये तो सुधांशु भाई बहुत मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक चश्मे से हर चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेक्युलरिज्म क्या है ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। अब सेक्युलरिज्म की दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक तो मेरे जैसा आदमी हो, नॉन बिलीवर, वो बोलेगा साहब ये धर्म का है, कोई भी हो छुट्टियां ही मत दो, जिसको अपना त्यौहार मनाना है पैसा कटवाओ, छुट्टी अटेंड करो। आज हम जंतर मंतर पे इकट्ठे थे, लेबर लॉज के ऊपर डिबेट हो रही थी, छुट्टियों पे ही हमने प्रोटेस्ट किया है आज। तो दूसरी तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप कहते हो नहीं साहब, हमारा देश एक धार्मिक देश है, अलग तरह के देश धर्म यहाँ पे हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, उन्हें थोड़ा सम्मान दिया जाए और भाई एक छुट्टी सबको उसके धर्म के हिसाब से अलॉट की जाए। अब उसका निर्णय आप कैसे लेंगे कि किसको कितनी छुट्टी मिले, किस समुदाय में कितनी ज्यादा छुट्टियां हैं? और ये जो कैलेंडर आया है, ये गैर उर्दू स्कूल और उर्दू स्कूलों के बीच में एक डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसमें धर्म का चश्मा आप क्यों लगा रहे हैं? एक उर्दू स्कूल के अंदर 99.99% मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। फिर ये सुधांशु त्रिवेदी कर्मचारी बीच में ले आए, लेबर लॉस खत्म कर दिए 4 कोड ला करके, हायर एंड फायर की नीति ला चुके हैं, केंद्रीय श्रम कानून बना करके। यहां पे कर्मचारी की बात विषय पर है ना, केंद्रीय श्रम कानून पर डिबेट नहीं है। अगर 99.99% नहीं, मैं कह रहा हूं 99.99% स्टूडेंट अगर मुस्लिम हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू स्कूलों में हैं, तो उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के त्योहारों से क्या लेना देना? और अगर वो हटा दी गई है छुट्टी और बदले में 1 या 2 दिन ईद के बढ़ा दिए गए, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई? बोला कि उनका क्या लेना देना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय एक सेकंड विवेक जी, शालीनता से सुन लीजिए ना सवाल। उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय अगर शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, तो क्या आपको लगता है ये सेक्युलरिज्म है? रविवार की छुट्टी क्या हिंदुओं की छुट्टी है, सिखों की छुट्टी है, क्रिश्चियंस की छुट्टी है? रविवार कब से हिंदुओं का हो गया? नहीं, जानना चाह रहा हूं। ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो फिर सुधांशु त्रिवेदी को बोल दीजिए एक बार, भाजपा के प्रवक्ता को, कि बोल दें कि इस देश में धर्म के आधार पे कोई भी छुट्टी हो ही ना। ये बोल देना एक बार। मैं बड़ा बेसिक सवाल पूछा हूं आपसे। अगर बहुत बड़े सेक्युलरिज्म के शुक्रवार की छुट्टी, एक सेकंड, एक तरफ तो जुम्मे की छुट्टी पूरी फ्राइडे को छुट्टी कर दीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उर्दू स्कूल है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन जो साल में एक बार त्योहार आता है, उसकी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। मतलब कहीं से तर्क बन नहीं रहा। विवेक जी, मैं आपके साथ कई हजार डिबेट कर चुका हूं। मैं आपसे सवाल बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं और स्पष्टता से आपका जवाब चाहता हूं। 30 सेकंड आपको बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मुझे बताइए, संडे हिंदुओं का हो गया क्या? दे दीजिए पहली चीज। नहीं, कोई इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है भाई। एक छुट्टी हफ्ते की आप स्कूल के बच्चों को दे रहे थे, वो छुट्टी संडे की थी, संडे को चेंज करके आपने कर दिया शुक्रवार। उस जगह पे जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, डीएम डिसीजन लेगा। तो इसमें कौन सा सेक्युलरिज्म चला गया साहब? और दूसरी बात है, सेक्युलरिज्म नहीं है इसके अंदर, उनको वो ज्यादा सूट करेगा। इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? कोई इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है भाई? ना कोई इस्लामिक देश की बात नहीं है। हिंदुओं की छुट्टियां भी कोई इतनी नहीं काटी गई हैं। और हम रविवार की छुट्टी से शुक्रवार की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वी डोंट भारत को लेके जाना चाहते हैं आप लोग। कॉपी समवन अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बंद करा दीजिए। मेरी तो ये डिमांड है। मैं वामपंथी हूं। नहीं, मैं वामपंथी हूं। मैं चाहता ही नहीं धर्म के आधार पर कोई छुट्टी दी जाए। जाने से कुछ नहीं होता ना। आप मेरे को एंडोर्स कर दें आप सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को बोलिए मुझे एंडोर्स करें। मैं चाहता हूं धर्म के नाम पर छुट्टी हो। कर दे मुझे एंडोर्स। 41 मजदूर अगर फंस जाते हैं तो लोग घरों में अपनी पूजा करते हैं और गुरुद्वारे के अंदर अरदास लगाते हैं। ये वो मुल्क है जहां गुरुद्वारों में अरदास लगती है और लोग पूजा करते हैं कि निकल आए वो लोग। हाँ, ये वो देश है, आस्था का देश है। तो मस्जिदों में नमाज भी होती है। देश नहीं। और ये सुधांशु त्रिवेदी, ये सुधांशु सुन लीजिए, सुनिए। ओके, 10 सेकंड यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 10 सेकंड सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड लीजिए सर, बोलिए सर। एक पॉइंट और सिर्फ सुन लीजिए। ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि शुक्रवार की नमाज 5 मिनट की बैठ के कोने में स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने देंगे? गुड़गांव के अंदर जो नमाजें ओपन में उन्होंने रुकवाई है, मार पिटाई करी है, गुंडागर्दी की गई है वहां पे, ये पढ़ने देंगे?
ये बहुत बड़ा नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं, 5 मिनट की नमाज तुम स्कूल के कोने में बैठ के पढ़ लो। अरे, देंगे पढ़ी जा पढ़ने रही है ये? नमाज। जहां मस्जिदों की शॉर्टेज है अरे वहां तो पढ़ी पढ़ने जा दे रही नहीं है, रहे। छुट्टी भी दी जा रही है, आप कहां विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सर? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हाँ आप तो ना पूजा करते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, आपका तो मामला ही कुछ और है। शॉर्टेज है। सुधांशु जी, नहीं, मस्जिदों की शॉर्टेज है, क्या बकवास बोलने लगते हैं ये। 3 लाख मस्जिदें बनी हैं आजादी के बाद, मंदिरों से कई गुनी ज्यादा। और मजे की बात, इन्होंने कहा पढ़ने देंगे। सुनिए अमीश जी, ये कहे वामपंथी हैं। जनाब, वामपंथी तो नमाज पढ़ने ही नहीं देते, मस्जिद पे गुंबद रखने नहीं देते। कम्युनिस्ट कंट्री में नॉट अलाउड, पब्लिक पे नमाज नॉट अलाउड, भारत की बात कर लीजिए रमजान जरा। पब्लिकली नॉट आप अलाउड, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोपी नॉट Stop अलाउड, misguiding the public, दाढ़ी नॉट American अलाउड। propaganda मत चलाइए। भैया और ये आपकी तो भारत और को लगा बात के करिए, मस्जिद उड़ा दी, debate को that is divert ना allowed। करिए। और यहाँ आके आप भाषण बताइए, दे रहे विवेक जी, हैं। आपको आधार डाउन क्या करना होना पड़ेगा। चाहिए? देखिए, मुझे पता था जैसे ही आएगा अनकंफर्टेबल फैक्ट, फिर आके हस्तक्षेप करना और चिल्लाना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी पूरी विनम्रता से अनुरोध है, मैं चिल्लाने बिल्कुल की शांत बात रहा नहीं, जब विवेक जी, प्लीज, अब मैं एक एक भारत से करके बात बताता करो। हूं। पहली मैंने साफ कही, पहली बात मैं बस साफ बात कहूं, किसी वामपंथी को धार्मिक डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। और अगर आना है तो यह बताना चाहिए कि हमने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, हम धर्म को अफीम मानते हैं, हमारे यहां मस्जिदों पर गुंबद नहीं रह सकते, हमारे यहां रमजान नहीं रख सकते, हमारे यहां पब्लिकली आप दाढ़ी और टोपी भी नहीं रख सकते। बोलना चाहिए और उसके बाद आके निर्लज्जता से इस बात का समर्थन करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, एक तरफ क्या कह रहे हैं, स्कूल में तो 99.9% बच्चे उर्दू स्कूलों में मुस्लिम है, तो शुक्रवार छुट्टी होनी चाहिए। तो पहला काम इन्होंने यह किया, उर्दू मुसलमानों की भाषा, यह इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। जब कहा जाता उर्दू भारत की भाषा है तो कहते नहीं उर्दू मुसलमानों की भरपूर मौका मिला, 2 भाषा। मिनट। इसका मतलब बिहार की सरकार रघुपति ने सहाय सर्वे करके फिराक स्कूलों के गोरखपुरी बच्चों से का तब निर्णय लेके लिया है। विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी से लेके ये जितने अपनी बड़े बड़े कहानी शायर अपने पास थे रखो आप। वो सब मुसलमान सुधांशु क्या अंशुल। बात करने लगते हैं। और दूसरा देखिए, अभी स्कूल के बारे में तो यह तर्क है कि यदि 99% लोग उस छुट्टी को नहीं चाहते तो क्यों दिया जाए, और कर्मचारियों के बारे में मतलब 97% नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती दे दी जाए। वाह, गजब का तर्क है भाई। स्कूल पे एक तर्क है, कर्मचारी में बदल जाता। और चलिए 100 बातों की बात, विवेक जी, ये गांधी जयंती किसका पर्व है भाई? ये काहे खत्म कर दिया गया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। ये गांधी जयंती किसके हैं? महात्मा गांधी हिंदुओं के, मुसलमानों के? विवेक, अच्छा ये बताइए, ये ईद मिलादुल नबी ज्यादा जरूरी है? अब सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी है। सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी, उर्दू स्कूलों में, साफ उर्दू स्कूलों में है सिर्फ। देखिए वाले। और गांधी जयंती की छुट्टी क्यों खारिज कर अच्छा, दी? 2 दिन की बकरीद में क्यों छुट्टी? आप गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों को क्यों अरे confuse बताइए, कर रहे हैं गांधी सुधांशु जयंती को त्रिवेदी? खारिज कर दिया, बकरीद में 2 दिन की छुट्टी क्यों? एक अगर दिन बकरा लाने को गांधी प्रोग्राम जयंती बढ़ाया की गया है छुट्टी गैर रद्द उर्दू और स्कूल में, बकरीद की छुट्टी तो बढ़ गई। बहुत सी छुट्टियां उर्दू नहीं, अगर उर्दू स्कूलों में बकरीद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाई गई है तो उनके बहुत सारे जो भाषा पहले बोलो, छुट्टियां काटी गई वरना हैं, क्यों कह रहे हो क्योंकि उर्दू का वो जुमे की वैसे भी नमाज नहीं से लेना मनाते। देना है? फिर आप ही कह रहे हैं ना उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हम तो नहीं कह रहे। ना बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल मतलब नहीं। जो इसका? सर्वे किया है बिहार सरकार फिर ने, आप कह देंगे उसके कि हिसाब से जो क्या तथ्य अंग्रेजी आए में हैं, क्रिश्चियनों की उसके भाषा है? हिसाब से छुट्टी डिसाइड की गई है। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा। अब तथ्य आ गए। आप मिसगाइड कर रहे हैं, विवेकपूर्ण आप बात करिए, दर्शकों को विवेक शून्य मिसगाइड बात कर रहे मत हैं। उर्दू स्कूलों का जो सर्वे misguide किया नहीं गया कर रहा हूं, एक उसमें सुधांशु पता चला को कि एक 99% बच्चे विवेक जी, किसी भी तर्क से जुम्मे की छुट्टी का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा, किसी भी तर्क से गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल नहीं, बिल्कुल बन पा रहा है। और ईद की भाई छुट्टी एक बढ़ा दी छुट्टी गई, उसका शनिवार तर्क जम नहीं रविवार पा की, रहा। अगर गांधी Friday जयंती की की छुट्टी को कैंसिल रद्द करी। एक दिन छुट्टी सुनिए। मनानी है। गांधी जयंती की एक छुट्टी लाइन क्यों में रद्द करी? कहूं अमीश जी, एक लाइन, एक मिनट सुधांशु। अमीश जी, एक लाइन। ये लोग बार बार कह रहे हैं कोई भी निर्णय सरकार लेती है, इन्होंने कहा पब्लिक डिमांड पे लेती है। अभी हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी ये बोल रहे थे। ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिमांड की क्या? इमाम काउंसिल ने डिमांड की क्या? ओके, बगैर डिमांड के जवाब दे देंगे। दिए। आदिल हसन एंड देन शदाब चौहान। को छुट्टी चाहिए, आदिल हसन, दिखाइए आदिल कितने हसन, हजार आदिल या हसन। कितने लाख रिकमेंडेशन आए। आदिल हसन, गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल चला रहे हैं और बताइए बकरीद किसने की डिमांड छुट्टी की? बढ़ रही है, दिखाइए डिमांड और का। कई किसने इलाकों में डिमांड जुम्मे की कि छुट्टी गांधी दी जा रही जयंती है, कैंसिल की जाए। रविवार की कैंसिल करके। अमीश भाई, आदिल हसन, यही सेकुलरिज्म है? अमीश भाई, हमने अच्छा मुझे बोलने दीजिए। अब अमीश भाई, मैंने तो देखा है अकबर ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि के लिए 2 दिन छुट्टी तेलंगाना में दिलाई। मैंने तो अकबर ओवैसी साहब को देखा कि 10 करोड़ रुपया लाल दरवाजा मंदिर को दिलवाया।
और ये नीतीश जी जो ये ड्रामा कर रहे हैं, बतलाइए, माइनॉरिटी बजट बढ़ाना चाहिए। एएमयू किशनगंज को ना केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया, न नीतीश जी ने दिया। शीशा का ब्रिज राजगीर में बना रहे हैं, जंगल सफारी बना रहे हैं, गंगा का पानी गया में और राजगीर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल बाढ़ से डूबता है उसके लिए कुछ नहीं। एएमयू किशनगंज नीतीश जी ने बड़ी मुश्किल से जमीन दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपया केंद्र सरकार से नहीं दिलाया। आप इनसे पूछिए। और अभी अमीश भाई आप बोल रहे थे, तो अर्नोल्ड डिक्स हैं जो इंटरनेशनल टनल के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था क्रिसमस तक टनल का होगा खुदाई, लेकिन मोइन कुरैशी और वकील खान की मेहनत भी जरा उसको उस टनल में मुबारकबाद दे दीजिए। आज जो सफलता मिली है उसमें उन लोग का भी योगदान है। और नीतीश जी से पूछिए कि माइनॉरिटी का बजट बनाएं तब कुछ काम हो। ये हिंदू मुसलमान का फैब्रिक से उठे, मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, माइनॉरिटी का मिनिस्ट्री में नहीं रहेगा, बजट इतना कम रहेगा। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी वाहिद भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसका कोई कॉलेज नहीं है, स्टूडेंट सब कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं। नीतीश जी से पूछिए ये सब करिए, जब ड्रामा क्या करते हैं। और भाजपा को तो मैं सुधांशु त्रिवेदी साहब का शुक्रगुजार हूं, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि भाजपा में सबसे पढ़ा लिखा काबिल कोई शख्स है, उसका नाम सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा बात है, सुधांशु साहब कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज पढ़ लिया जाए, जोहर की नमाज पढ़ लिया जाए, जुमा की नमाज पढ़ लिया जाए। मैं तो चाहता हूं भाजपा सुधांशु साहब जैसे लोग को मंत्री बनाए, ताकि वहां पे गुरुग्राम में, उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जो मारा पीटी करता है, कम से कम सुधांशु भाई रहेंगे तो मारा पीटी रुकवाएंगे। सुधांशु साहब के काबिल आदमी है। ठीक है, नहीं वो काबिल आदमी है। सुधांशु अपना काम काबिल आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। शदाब चौहान बहुत अच्छी बात, नेता उनकी तारीफ करते हैं, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, हम उनका तारीफ करते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़ने की बात कही, रोजा की बात की हम। लेकिन नीतीश जी को बोलिए, नीतीश जी से पूछिए, आदिल हसन आपने अपनी बात को रखा, पीसीआर प्लीज मेक श्योर। ओके शदाब चौहान, अमीश भाई देखिए अमीश जी, 2-3 चीजें इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो सरकार ने फैसला लिया, चाहे वो उर्दू स्कूल है, नॉन उर्दू स्कूल्स हैं, अगर वो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, उनका जो है प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स में अलग से आर्टिकल 25 से 28 जब आप उसको पढ़ेंगे, वो अपनी इंस्टीट्यूशन स्थापित करके माइनॉरिटीज उसको चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी स्कूलों पे ये लागू करने की बात है तो 2 चीजें हैं कि आप रक्षाबंधन की छुट्टी और जन्माष्टमी की छुट्टी हटा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भारत को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप नहीं हटा सकते। भारत के अंदर किसी भी धर्म की जो छुट्टियां हैं तो वो उसको खत्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। बात है संडे और फ्राइडे की। देखिए संडे से ना हिंदुओं का कोई लेना देना, ना मुसलमानों का कोई लेना देना। हां, फ्राइडे से मुसलमानों का भी लेने देना है और हिंदुओं का भी लेने देना है। मां दुर्गा की पूजा की जाती है और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो दोनों का लेना है। दूसरी चीज ये है वीकेंड से, आपने कहा सैटरडे संडे वीकेंड होता है, डेफिनेटली होता है। अगर कोई फ्राइडे सैटरडे करता है तो करे, कोई मसला नहीं। लेकिन मेन मुख्य मुद्दा ये है कि दोनों लोग, जो वर्ल्ड वाइड बना हुआ है कि रविवार की छुट्टी होती है, उसको बदल के आप संडे की, आप फ्राइडे की छुट्टी की वकालत करेंगे। कमाल की बात करते हैं आप। आपके चलते क्या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना बंद। कि अगर तो इसलिए इस्लामिक कंट्री भी इसको फॉलो नहीं कर रही।